जस्टिस रिटायर्ड फकीर मोहम्मद खोकर लापता अफराद कमीशन के सरबराह मुकर्रर। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट को आगाह कर दिया। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा, किसी को लापता करना जुर्म है और कानून तो पहले से मौजूद है। किसी ने जुर्म किया है तो ट्रायल करें और जुर्म नहीं किया तो छोड़ें। मसला हल करना होता तो लापता अफराद का मामला हल हो चुका होता। अदालत ने केस की समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दी। इस केस का आईनी तरमीम से कोई ताल्लुक नहीं, वैसे ही अगर कोई डरने लग जाए तो अलग बात है। जस्टिस मंसूर अली शाह की तौहीन अदालत केस में रिमार्क्स इस्तफसार किया। सवाल प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून के सेक्शन 2 का है। बेंच अपना दायरा इख्तियार देखना चाह रहा हो तो क्या केस वापस लिया जा सकता है? अदालत ने एडिशनल रजिस्ट्रार नजर अब्बास से तहरीरी जवाब आज ही तलब कर लिया। अटॉर्नी जनरल का अदालती मुआवरीन मुकर्रर करने पर एतराज। बोले, कानूनी अदालत की मुआवनत 27A के तहत कर सकता हूं। तौहीन अदालत केस में बतौर अटॉर्नी जनरल मेरी पोजीशन मुख्तलिफ है। हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात। PTI ने बानी की डेडलाइन को मजीद कम कर दिया। जुडिशल कमीशन के लिए दिया गया वक्त 27 जनवरी को खत्म होगा। हुकूमत की मुज़ाकराती कमेटी की अहम बैठक आज लगेगी। ज़राए के मुताबिक हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी ने PTI के मुतालबात पर आईनी और कानूनी माहिरीन से राय तलब की। £190 मिलियन आला सतह की करप्शन का केस। बंद लिफाफा काबीना इजलास में लाया गया। दुनिया के बड़े अखबारात ने हेडलाइंस लगाई, ये बड़ा करप्शन केस है। वजीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं, मियां बीबी ने ट्रस्ट बनाया, करोड़ों रुपए लिए। £190 मिलियन पर नाकाबिले तरदीद शवाहिद मौजूद हैं। ये पैसे हुकूमत पाकिस्तान के थे। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी ने डिजिटल नेशन बिल मंजूर कर लिया। 10 अरकान ने हिमायत जबकि 6 ने मुखालफत में वोट डाला। वजीर मुमलिका शिजा फातिमा का कहना था कि सरकार समेत कोई भी इदारा डिजिटल नहीं होना चाहता। मुझे इसके खिलाफ जंग लड़ना पड़ रही है। हमें खुद फैसला करना होगा कि रिश्वत के बाजार को खत्म करना है या नहीं। कमेटी रुकन बैरिस्टर गौहर ने सवाल किया कि आखिर डिजिटल कमीशन बनाने की जरूरत क्यों पड़ रही है। उमर अयूब ने डिजिटल नेशन बिल की मुखालफत करते हुए कहा कि शार्क मछलियों ने इंटरनेट केबल का सत्यानाश कर दिया। कराची से एक और मगवी की लाश मिल गई। मकतूल इकबाल को 19 जनवरी को अगवा किया गया था। मुलजिम भी गिरफ्तार। लाश कनीज फातिमा सोसाइटी में वाक़ मकान से मिली। तावान के लिए 50 लाख रुपए की रकम मांगी गई थी। रेलवे की निजकारी नामंजूर। पेशावर में रेलवे मुलाजमीन एक बार फिर सड़कों पर। कैंट रेलवे स्टेशन से पेशावर प्रेस क्लब तक रैली। विफाकी हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। मुजाहिरीन कहते हैं विफाकी पॉलिसीज मुलाजमीन के लिए दुश्मन पॉलिसीज हैं। ग्रैंड हेल्थ अलायंस बलूचिस्तान और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब। कोयटा की सरकारी अस्पतालों में तमाम सर्विसेज बहाल। गिरफ्तार अफराद रिहा। FIR शो कॉज 3 MPO समेत तमाम तादीबी कार्रवाइयां खत्म कर दी गईं। सदारत का ओहदा संभालते ही ट्रंप के खिलाफ पहला केस दायर। अमरीकी सदर ने पैदाइश की बुनियाद पर अमरीकी शरीयत का हुसूल खत्म करने का ऐलान किया था। अमरीका की मुहाजिरीन और शहरियों के हकूक के दिफा की तंजीम ने इस फैसले को गैर आईनी करार देते हुए कहा कि ये फरमान अमरीका में पैदा होने वाले बच्चों से उनकी शहरियत छीनने की कोशिश है। गजा में जंगबंदी। इसराइली बुजरा में शदीद गम गुस्सा। दोबारा जंग शुरू ना की तो हुकूमती इत्तेहाद खत्म कर देंगे। वजीर खजाना स्मोट्रिच की वजीर आजम नेतन्याहू को धमकी। स्मोट्रिच ने जंगबंदी मुआहदे के खिलाफ वोट दिया था। उनकी धमकी का मकसद नेतन्याहू पर दबाव बढ़ाना है क्योंकि वो हुकूमत के इत्तेहादी हैं। अगर वो नेतन्याहू को अक्सरियत से महरूम करते हैं तो इसराइल में हुकूमत गिर जाएगी।
कैलिफोर्निया के जंगलात में लगी आग पर ताहाल काबू न पाया जा सका। सैंडियागो में तेज हवाओं और खुश्क मौसम के बायस आग रिहायशी इमारतों तक पहुंचने लगी। 3000 रिहायशियों को घर खाली करने का हुक्म जारी। आग बुझाने की कोशिशों में अमले के 4 अफराद हलाक और 9 से ज्यादा जख्मी हो गए। अब तक 28 अफराद के हलाक होने की तस्दीक। तकरीबन 38,000 एकड़ जलकर खाक। मुतासर इलाकों में रेड फ्लैग वार्निंग ताहाल बरकरार। सस्ती और मयारी सफरी सहूलियात शहरियों की बुनियादी जरूरत। लाहौर में रिक्शा वालों की इजारादारी से मुसाफिर शदीद कर्ब में मुब्तला। टोकर से खारा पुल तक कोई भी सरकारी बस सर्विस शहरियों के लिए दस्तयाब नहीं। चिंची रिक्शे जायद किराया वसूल करने में मसरूफ। हादसात का सबब भी बनने लगे। कमिश्नर कराची ऑफिस के सामने सड़क पर गटर उबल पड़े। गंदा पानी जमा होने से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। सीवरेज की बोसीदा लाइनें टूट फूट का शिकार। लोगों का मुतालबा है कि अवामी नुमाइंदे मसाइल को जल्द अज जल्द हल करें। हालात गिरदनवा में बारिश और बर्फबारी का सिलसिला शुरू। मौसम मजीद सर्द हो गया। मानसरे में आसमान से सफेद मोतियों की बरसात। शोगरान, काका, नारान का हुस्न सहर अंगेज। सैयाह भी बर्फबारी के हुस्न से लुत्फानंदोज होने पहुंच गए। बालाई और पहाड़ी इलाकों में दर्ज हरारत नुक्ता जमात से गिर गया। नारान में 2, कागान और शोगरान में 1-1 फीट बर्फ पड़ चुकी। कराची में सर्दी की शिद्दत कम हो गई। और पाकिस्तान स्ट्राइक फोर्स का कैंप नेशनल क्रिकेट एकेडमी लाहौर में जारी। नवे रोज खिलाड़ियों की भरपूर फिटनेस और बैटिंग की प्रैक्टिस। कोचेस ने खिलाड़ियों की बैटिंग टेक्निक में बतदरीज बेहतरी का भी बखूबी जायजा लिया। कैंप का पहला मरहला 30 जनवरी को इख्तिताम पसीर होगा।